करते थे, ये देखा तो कहने लगे कि ए इब्राहिम, हमारे खुदा तुमसे बदला लेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि तुमने उन्हें सजदा नहीं किया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से जवाब दिया, तुम्हें तो खुद डरना चाहिए क्योंकि तुमने उस अल्लाह के साथ शिर्क किया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है और हर चीज को पैदा किया है, जबकि मैं तो अल्लाह की अमान, उसकी हिफाजत और निगरानी में हूं। मुझे अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या तुम समझ नहीं रखते? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उन लोगों के दिल बंद हैं और वो अच्छाई और सच्चाई कबूल नहीं करना चाहते और अल्लाह ताला की तरफ लौटने को तैयार नहीं, तो उन्होंने मिस्र की जमीन की तरफ जाने का फैसला किया ताकि शायद वहां उन्हें ऐसे दिल मिल जाएं जो उनकी बात मान ले और पैदा करने वाले अल्लाह की तरफ लौट आएं। वो हर्रान में रुके रहे, यहां तक कि मुल्क शाम में सख्त कहत सूखा पड़ गया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा को लेकर मिस्र की तरफ चल पड़े। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ मिस्र की तरफ निकले तो हजरत सारा उस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से थीं। जब वो मिस्र पहुंचे तो मिस्र के बादशाह तक खबर पहुंची कि एक शख्स आया है जिसके साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। इस मगरूर बादशाह की नीयत खराब हो गई। इस जालिम बादशाह का यह कानून था कि वो किसी भी औरत को उसके शौहर से छीनकर शौहर को मार सकता था, लेकिन वो बहन या बेटी के मामले में ऐसा नहीं करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से इस बात की खबर हो गई तो उन्होंने सारा से कहा, अगर बादशाह तुमसे पूछे तो कहना कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि इस जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई सच्चा मुसलमान नहीं है। उनका मतलब दीन और ईमान के रिश्ते से बहन था। इस जालिम बादशाह ने अपने सिपाही भेजे कि वो साराह को इसके पास ले आएं और उन्हें हुक्म दिया कि इब्राहिम से इसके बारे में पूछें। अगर ये इसका शौहर है तो इसे मार डालो। जब सिपाहियों ने पूछा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी बहन है। ये बात उन्होंने इस जालिम के कहर से बचने के लिए कही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिफाजत पर पूरा भरोसा करते हुए और उन्हें नसीहत करने के बाद अपनी बीवी को उस जालिम की तरफ भेज दिया और खुद नमाज पढ़ने और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह ताला ने सारा की इज्जत की गैबी हिफाजत फरमाई। जब हजरत सारा जान गई कि ये जालिम बादशाह उन्हें बुरी नीयत से चाहता है तो उन्होंने पूरे ईमान और यकीन से अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूं और मैंने अपने शौहर के सिवा अपनी इज्जत की हिफाजत की है, तो मुझ पर इस काफिर को मुसल्लत न कर, उसे मुझ पर काबू न। जब सिपाहियों ने उन्हें उस काफिर जालिम के कमरे में छोड़ा और चले गए तो वो जालिम बादशाह उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ा तो उसी वक्त उसका हाथ फौलज जदा हो गया और अपनी जगह पर जम गया। वो दर्द से चीखने लगा। सिपाही उसकी चीख सुनकर अंदर आए मगर वो कुछ न कर सके। सारा को डर लगा कि ये सिपाही बादशाह की इस हालत की वजह से उन्हें मार न दे, तो उन्होंने दुआ की, ऐ रब, इसका फौलज दूर कर दे ताकि ये मुझे कत्ल न करे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली मगर वो जालिम बाज न आया और दूसरी बार हमला किया। फिर उसका हाथ फौलज जदा हो गया। अब बादशाह बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। सारा ने दुआ की तो अल्लाह ने उसे फिर ठीक कर दिया, लेकिन वो तीसरी बार फिर आगे बढ़ा तो फिर उसका हाथ इसी तरह हो गया। अब बादशाह रोकर बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और बहुत इज्जत दूंगा। जब सारा की दुआ से उसे ठीक किया तो वो अपने सिपाहियों पर चलाया, इसे मुझसे दूर ले जाओ, तुम मेरे पास कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आफत लाए हो। बादशाह ने हजरत सारा को आजाद किया और साथ ही एक बांदी भी तोहफे में दी जिसका नाम हजरत हाजरा था। हजरत सारा बिल्कुल ठीक ठाक और इज्जत के साथ अपने शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वापस लौट आए। कुछ पुरानी बातों में आता है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से पर्दा हटा दिया था और वो जब तक सारा वापस ना आए उन्हें अपनी आंखों से देखते रहे ताकि उनका दिल मुतमईन रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर चीज पर ताकत रखता है। देखिए, रब अपने दोस्त इब्राहिम से कितनी मोहब्बत करता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत सारा से उनके दीन, ईमान और उनकी बेपनाह खूबसूरती की वजह से बेहद मोहब्बत करते थे। कहा जाता है कि अम्मा हव्वा के बाद उस वक्त तक कोई औरत उनसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा और हाजरा के साथ वापस फलस्तीन आ गए और बैतुल मुकद्दस के मुबारक इलाके में बस गए। उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी उनसे आ मिले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम को सद्दूम की बस्तियों की तरफ भेजा ताकि वो वहां के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं।
वो लोग खुलेआम बेहयाई करते थे और औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते थे। हजरत लूत ने उन्हें इस बुराई से रोका जो पाकीज़ा फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की बात न मानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक बहुत लंबा हिस्सा गुजर चुका था और उनकी कोई औलाद न थी। इतनी सख्त मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हमेशा अल्लाह के फैसलों पर राजी रहने और सब्र करने का रास्ता अपनाए रखा। जब हजरत सारा ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं और औलाद के लिए बहुत बेकरार हैं, तो उन्होंने अपनी नौकरानी हाजरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दी और उनसे शादी करने का कहा। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बड़ा एहसान फरमाया और 86 साल की उम्र में हजरत हाजरा से उन्हें एक बेटा अता फरमाया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और फिर उसके 13 साल बाद अल्लाह ने हजरत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम भी दिए। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जैसा कि कुरान में है, सब तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक दिए। बेशक मेरा रब दुआएं सुनने वाला है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सारा अलैहिस्सलाम के दिल में हाजरा और उनके बेटे को लेकर शदीद गैरत पैदा हो गई। जब इस्माइल पैदा हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उनसे मोहब्बत बढ़ी तो सारा की गैरत और तेज हो गई। ये अल्लाह की रहमत थी कि उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हाजरा और इस्माइल को दूर मक्का की जमीन पर बसाएं ताकि सारा के दिल की गैरत की आग ठंडी हो सके। हजरत हाजरा इस बात को जानती थी। वो पूरी तरह अल्लाह के फैसले पर राजी हो गईं। उन्होंने अपने दिल की आंखों से देख लिया था कि अल्लाह ताला उन्हें बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें अपने दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के तौर पर चुना है। अल्लाह के हुक्म और वही से इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और इस्माइल को लेकर मक्का के बंजर और सुनसान सहरा में आए। कहा जाता है कि वो बर्राक एक जन्नती सवारी पर बैठकर आए। वहां न पानी था, न कोई दरख्त, न साया, न कोई इंसान और न जिंदगी का कोई नामो निशान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा और इस्माइल की तरफ देखा। उनकी नजरों में मोहब्बत और तरस ही तरस था, मगर ये अल्लाह का हुक्म था जिससे वो मुंह नहीं मोड़ सकते थे। इब्राहीम एक सच्चे मुसलमान थे जो अल्लाह के फैसलों पर पूरा यकीन रखते थे। उन्होंने हाजरा और इस्माइल को इस सुनसान जगह पर एक थैले में खजूरें और पानी की मुश्क देकर छोड़ा, और ये एक बहुत मुश्किल काम था कि बुढ़ापे की औलाद को यूं अकेला छोड़ दिया जाए। मगर ये अल्लाह के खलील का अपने रब पर पक्का भरोसा था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो हाजरा पीछे आईं और पुकारा, ए इब्राहीम, आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? उन्होंने कोई जवाब न दिया। हाजरा ने फिर पुकारा, मगर वो खामोश रहे। यहां तक कि हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, बस सर के इशारे से जवाब दिया, हाँ। तो वो पक्के ईमान वाली औरत बोली, तो फिर वो हमें बर्बाद नहीं होने देगा? इसके बाद उनका दिल अल्लाह पर भरोसे से भर गया और वो जान गईं कि अल्लाह ताला अपने मानने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते गए, यहां तक कि जब वो एक पहाड़ी घाटी पर पहुंचे जहां से हाजरा उन्हें न देख सके, तो उन्होंने खाना काबा की तरफ मुंह करके हाथ उठाए और रोते हुए दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को एक ऐसी वादी में बसाया है जहां कोई खेती नहीं होती, तेरे मोहतरम घर के पास, ऐ रब, ताकि वो नमाज कायम करे। बस तो लोगों के दिलों को उनकी तरफ मोड़ दे और उन्हें फलों का रिज्क दे ताकि वो शुक्रगुजार बने। हजरत हाजरा ने खूबसूरत सब्र किया। वो खजूरें खाते और पानी पीते और अपने बच्चे को दूध पिलाती रहीं, यहां तक कि पानी और खाना खत्म हो गया। उनका पेट खाली हो गया और अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हुए उन्होंने सब्र किया। जल्द ही छातियों से दूध भी सूख गया। प्यास और भूख की वजह से बच्चा बलक बलक कर रोने लगा। मां का दिल बच्चे को तड़पता देखकर कटने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पानी और किसी इंसान की तलाश में दीवानी होकर दौड़ने लगी। वो पास की सफा पहाड़ी पर चढ़े कि शायद कोई इंसान नजर आ जाए, मगर कोई न था। फिर वो वादी में दौड़ते हुए दूसरी तरफ मरवा पहाड़ी पर चढ़े, मगर वहां भी कोई न था। वो इसी तरह सफा और मरवा के दरमियान चक्कर काटती रहीं। हर चक्कर में बच्चे के पास आती, उसे देखती और फिर दौड़ती। जब उन्होंने 7 चक्कर पूरे कर लिए तो अल्लाह ने उनके इस दौड़ने को कयामत तक के लिए हज और उम्रे का हिस्सा बना दिया।
अल्लाह ने उन कदमों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। 7वीं चक्कर के बाद वो थक कर निढाल अपने बच्चे के पास आकर बैठी, जिसकी आवाज रोने और प्यास से बैठ चुकी थी। इसी लम्हे इंसानों से पूरी तरह मायूस होने के बाद अल्लाह की रहमत जोश में आई। इंसानों के रब ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल ने अपनी एड़ी या पर से इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की जगह पर जमीन पर चोट लगाई और वहां से जमजम का मीठा चश्मा फूट पड़ा। सुभान अल्लाह। खुशी से पागल मां जल्दी जल्दी पानी अपने हाथों से भरने लगी, खुद पिया, बच्चे को पिलाया और पानी के गिर्द मिट्टी की बाड़ बनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस्माइल की मां पर रहम करे। अगर वो जमजम को इसी तरह बहने देती, उसे न रोकती, तो वो एक बहता हुआ दरिया बन जाता। अल्लाह का करम हुआ। थोड़े दिनों बाद वहां से कबीला जुरहम के कुछ लोगों का गुजर हुआ। उन्होंने परिंदों को उड़ते देखा तो समझे कि यहां जरूर पानी है। उन्होंने अपना एक आदमी भेजा। उसने आकर चश्मा देखा और हाजरा की इजाजत से वो लोग वहीं बस गए। यूं मक्का आबाद होना शुरू हो गया। उन्होंने शर्त मानी थी कि पानी पर असल हक हाजरा और उनके बेटे का ही रहेगा। दिन और साल गुजरते गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे और बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तब मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, और नबी का ख्वाब सच्ची वही होता है कि वो अपने इसी लाडले बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। उस नेक और फर्माबरदार बेटे ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने रब का हुक्म मान लिया। उसने कहा, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरें। आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये इसलिए क्योंकि इस्माइल भी जानते थे कि उनके वालिद नबी हैं और ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। जब बाप ने बेटे को ज़िबह करने के लिए लिटाया और छुरी तेज की तो अल्लाह की मर्जी से वो छुरी चलने से रुक गई। जैसे उसने आग को जलाने से रोका था, वैसे ही छुरी को काटने से रोक दिया। अल्लाह ने अपनी रहमत से दोनों बाप बेटे को बचा लिया। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। यकीनन हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक ये एक खुला इम्तिहान था। फिर अल्लाह ताला ने इस्माइल के बदले में जन्नत से एक मोटा ताज़ा दुम्बा भेजा, जो कयामत तक के मुसलमानों के लिए बकर ईद की कुर्बानी करने की सुन्नत बन गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से बाप बेटे इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर मक्का के इस बंजर सहरा में अल्लाह के घर काबा की दीवारें उठाएं। उन्होंने बगैर किसी बहस के अल्लाह का हुक्म माना, हालांकि वो नहीं जानते थे कि इस सुनसान जगह पर तवाफ करने कौन आएगा। मगर आज वो काबा सारी दुनिया के ईमान वालों की मंजिल बन चुका है, जहां सबके दिल खिंचे चले आते हैं। फिर मौत का वक्त आया और अल्लाह ताला ने अपने बंदे, दोस्त और रसूल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बुला लिया। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी उम्र लगभग 200 साल थी। यूं अल्लाह के उस नबी का सफर खत्म हुआ जो अकेले एक पूरी कौम के बराबर थे। उन्होंने जालिमों का मुकाबला किया, बुत तोड़े, एक अल्लाह का झंडा बुलंद किया और अल्लाह के फैसलों पर राजी रहने का ऐसा विरसा छोड़ा जिसकी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह ने उनकी नस्लों से बहुत से नबी भेजे। कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत बार आया है, लेकिन उनकी वफात के वक्त क्या हुआ उसका कोई सच्चा जिक्र कुरान या हदीस में नहीं है। मौत के फरिश्ते का एक बूढ़े इंसान की सूरत में आना, खाना खाना और ये कहना कि क्या दोस्त दोस्त की जान निकालना पसंद करता है, ये सब तारीख में लिखी हुई वो बातें हैं जो सच्ची नहीं है। ये मन घड़त कहानियां हैं। इसी तरह उनकी हजरत इसहाक और हजरत याकूब की कब्र मुबारक शहरुल खलील में बताई जाती है, लेकिन दुनिया में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी की कब्र की जगह पक्के सबूत के साथ साबित नहीं है। ए अल्लाह, हमें अपने सीधे रास्ते पर चला और उस पर पक्का रख। ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर और अपनी बात मानने पर जमा दे। ए हमारे रब, हमें सीधा रास्ता दिखाने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर और हमें अपनी रहमत दे। ए अल्लाह, हमें खुले और छुपे हुए सब फितनों और बुराइयों से बचा। दुनिया और आखिरत में हमें पक्का रख और हमें बगैर किसी हिसाब और अजाब के सीधा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। आखिर में देखने वालों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
अल्लाह ताला ही सबसे बेहतर जानने वाला है। दुरूद व सलाम हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं।